के भोलेनाथ, मैं मेरे पिताजी के यहाँ कनखल में जाना चाहती हूँ। मेरे पिताजी ने बहुत बड़ा अनुष्ठान करवाया है। भोलेनाथ ने कहने लगे कि देवी सती आप मत जाओ क्योंकि हमें निमंत्रण नहीं दिया। जिद पड़ गई। नहीं बोली भोलेनाथ मेरा बाप है, मेरे बाप ने हो सकता है वो भूल गए हो, हमें निमंत्रण नहीं दिया, लेकिन अपनापन तो वो है कि मैं बिना बुलाए भी चले जाए हम। शंकर भगवान ने साफ मना कर दिया कि देवी बिना बुलाइए जाइए ना। लेकिन जिद करके सती अपने पिता के उस यज्ञ में चली जाती है। लेख बताते हैं राजा दक्ष ने भगवान भोलेनाथ का मजाक उड़ाया बेइज्जती करने के लिए। सती को कहते हैं कि सती तेरा वो मोटा, वो फकीर, वो अदनंग बाबा जी नहीं आया के? यानी कि शंकर भगवान की बेइज्जती करनी चाहिए थी। माता सती को क्रोध आया और माता सती उस हवन कुंड में कूद जाती है। यहां दृश्य दिखाया भोलेनाथ के गणों ने जब भोलेनाथ को जाके बताया तो भोलेनाथ ने उस हवन कुंड से अध जली सती को अपनी गोद में उठाया और विरह में व्याकुल होके पूरी प्रकृति के चक्कर लगाते हैं। तीसरा नेत्र खोल लिया, सारी प्रकृति में त्राई त्राई मच जाती है। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के अंग के टुकड़े टुकड़े करे और पूरी दुनिया में 108 टुकड़े जमीन पे गिरे। जहां भी टुकड़ा गिरा वहीं पे एक देवी का निर्माण हो गया। जहां नैन गिरे वो नैना देवी, जहां जीभ गिरी ज्वाला देवी। आज जहां हर की पौड़ी से कावड़ लेके आते हैं वहां पर माता के चरण पड़े। देवी सती ने बार बार जन्म लेके भगवान शंकर को वरना पति बनाया। 108वां जन्म जो होता है वो पार्वती के रूप में हुआ। राजा हिमाचल और रानी मैनावती की कोख से वो पार्वती ने जन्म लिया। और पार्वती जब रानी मैनावती के गर्भ से पैदा हुई तो राजा हिमाचल ने देव ऋषियों को बुलवाया कि मेरी बेटी का भाग देख के बताओ कि मेरी बेटी कैसी है। यहां से किस्सा शुरू करते हैं। किस प्रकार वो पंडित जी उस पार्वती का माथे के हाथ लगाने लगे, लेकिन माथे के हाथ लगाते करंट सा लग गया, दूर हट गया। वो देव ऋषि वो पंडित क्या कहता है कि राजा हिमाचल तेरे घर में छोरी कोन्या ही तो कोई और बबाल हो गया। क्या हो गया? उस पार्वती के बारे में पत्रा देख के क्या बताया, सुनिए क्या लिखाइए। अरे न बोलिया इसे लगन में यो जन्म हुआ, तेरी छोरी का इसे लगन में जन्म हुआ। इसे लगन में जन्म हुआ या दिल कुणबे का बहलावेगी। और नाम धर दिया गिरजा, पार्वती का नाम धरा गिरजा। पंडित जी कहने लगा कि मेरी जान में गिरजा बेटी जग जननी कहलावेगी। मेरी जान में गिरजा बेटी जग जननी कहलावेगी। ओए किसे लगन में जन्म हुआ रे, किसे लगन में जन्म हुआ, कुणबे का बहलावेगी। मेरी जान में गिरजा बेटी जग जननी कहलावेगी। मेरी जान में गिरजा बेटी जग जननी कहलावेगी। नंबर 1 में राजा हिमाचल पूछता है कि पंडित जी न्यू बता पत्रा देख के मेरी छोरी का ब्याह किसके साथ होगा। और ब्याह बात है या दो घर की लाज क्यों कर रखेगी। माथे के पसीना आ गया पंडित जी महाराज के। निबला वही राजा साहब या तेरी छोरी पार्वती गिरजा इस आदमी के ब्याही जागी। अरे जी का नाम लेते आदमी इस भवसागर से पार हो जाता है।
लेकिन कुछ बात है व्यापक है, सुनिए। अरे किसे दर्शनी के ब्याही जागी, इसे दर्शनी के ब्याही जागी, हर की माया अपरम पार, सास ससुर का सुख देखे ना, देवर जेठ नहीं परिवार, सास ससुर का सुख देखे ना, मेरा देवर जेठ नहीं परिवार। ये मर्ग सिरा नक्षत्र इसका, मर्ग सिरा नक्षत्र इसका, हमने कर लिया खूब विचार, पुत्र का सुख थोड़ा भाग में, पति रहे एक ताबेदार, पुत्र का सुख थोड़ा भाग में, पति रहे ताबेदार। और न्यू कहने लगा 33 करोड़ देवता ऊपर, 33 करोड़ देवता ऊपर, तेरी छोरी हुक्म चलावेगी, तेरी जान में गिरजा बेटी, या जगजननी कहलावेगी, मेरी जान में गिरजा बेटी, जगजननी कहलावेगी। बहुत अच्छे मित्र भाई नरेंद्र कौशिक एनके कंपनी से है, जो ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं, 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। मेरे बड़े भाई भाई रोशनलाल गुडाना गांव से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। नंबर 2 में पंडित जी कहने लगा कि राजा हिमाचल या तेरी छोरी, इसका जितना सुख देखना है कुआरेपन में देख लिए, एक बार इसका ब्याह हुआ तेरे घर में दोबारा नहीं आनी है। अरे तेरी छोरी ब्याह पाछा क्या करेगी, सुनिए। हेलो, मैंने नाम बताया गिरजा, गिरी शब्द पहाड़ का नाम है गिरी, गिरी से गिरजा नाम धर दिया इसका। गिरजा क्यों धरा कि ब्याह के बाद तेरी छोरी कड़े रहेगी, गिरजा नाम पड़े इसका, गिरी पे ठिकाना रखेगी, दुनिया के माँ फिरे घूमती बगमा बाणा रखेगी। ओए ब्याह पछे तेरे घर में न आना जाना रखेगी, दुनिया के दुख दूर करण ने पति ते धंग ताना रखेगी, दुनिया के दुख दूर करण में पति ते धंग ताना रखेगी। 84 लाख जिया जून की, 84 लाख जिया जून की, 84 लाख जिया जून की, ये बैठी डोर हलावेगी, मेरी जान में गिरजा बेटी जगजननी कहलावेगी, जान में गिरजा बेटी जगजननी कहलावेगी। हो तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, हम हैं दीवाने तेरे नाम के। हो तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, हम हैं दीवाने तेरे नाम। और नंबर 3 में राजा हिमाचल कहता है कि पंडित जी महाराज, दुनिया में लगन और मुहूर्त होता है। मुहूर्त तब हो जब कोई काम करना हो, लेकिन लगन जिस दिन इंसान का जन्म होता है उस दिन लगन नक्षत्र बनते हैं। हे पंडित जी महाराज, पत्रा देख,
और मेरी पार्वती का लगन बता, नक्षत्र बता। पंडित जी माथे का पसीना पूछता हुआ कहने लगा कि भाई राजा साहब, तेरी छोरी का लगन ऐसा है, तू सुनेगा तना चंबा होगा। किसा लगन? अरे ऐसा लगन पड़ा गिरजा का, ऐसा लगन बड़ा गिरजा का, असुर राक्षस झुके रहे। ऐसा लगन पड़ा गिरजा का, काम क्रोध मन मुके रहे। ऐसा लगन पड़ा गिरजा का, पहाड़ समुंदर झुके रहे। ऐसा लगन पड़ा गिरजा का, वे ब्रह्मा विष्णु झुके रहे। ऐसा लगन बड़ा गिरजा का, ब्रह्मा विष्णु झुके रहे। और राजा साहब, तेरी छोरी क्या करेगी ब्यापा से? महान आत्मा ने, किसे महान आत्मा ने भांग रगड़िया, सारी आण पिलावेगी। मेरी जान में गिर जावेगी, जग जननी कहलावेगी। ऐसे लगन में जन्म हुआ दिल, गुण देखा बहलावेगी। तेरी जान में गिर जा बेटी, जग जननी कहलावेगी। तेरी जान में गिर जा बेटी, जग जननी कहलावेगी। लगन भी दो ढाल की हुए है, एक लगन नक्षत्र, रोशन भाई एक लगन होता है लगन ध्यान लगाना। जो लगन ते ध्यान तक काम करेगा वो पार उतर जाएगा। दादा ने बताया आखिर में किस किस ने लगन लगाई, लगन लगा के क्यों पार हुई। लगन लगाई मवासी नाथ ने, लगन लगा के पार हुआ। लगन लगाई गुरुमान सिंह ने, लगन लगा के बाहर हुआ। लगन लगाई गुरुमान सिंह ने, लगन लगा के बाहर हुआ। वो लगन लगाई लक्ष्मी चंद ने, लगन लगाई लक्ष्मी चंद ने, लगन लगा के शायर हुआ। लगन लगाई मांगे राम ने, लगन लगा दिलदार हुआ। लगन लगाई मांगे राम ने, लगन लगा दिलदार हुआ। लगन लगाई मांगे राम ने, लगन लगा दिलदार हुआ। आखिर में राजा हिमाचल कहता है कि भाई न्यू बता दे मेरी पार्वती का पहला छोरा होगा छोरी होगी। पंडित जी ने बताया कि पार्वती का 3 औलाद होगी, 3। ध्यान से सुन लो, वो होता ने पता भी कौन है। 3 औलाद, 2 छोरे और 1 छोरी भी होगी। लड़कों का नाम तो लोग बता दे गणेश और कार्तिकेय, लेकिन भगवान भोलेनाथ की लड़की का नाम था अशोका। न्यू कहने लगा पंडित जी कि राजा साहब का छोरा होगा, छोरा भी और ढाल का होगा। बोला किसा छोरा? ऐसा छोरा शरीर मनुष्य का मुंह हाथी का, शरीर मनुष्य का मुंह हाथी का, या ऐसा पूत खिलावेगी मेरी जान में गिर जावेगी। जगदनी कहलावेगी, और मेरी जान में गिर जावेगी, जगदनी कहलावेगी। ऐसे लगन में जन्म हुआ दिल
कि शरीर मनुष्य का, मुंह हाथी का। भाई को थोड़ी सी कर दो समझ में, मेरी समझ में ना रही है। को घाट राख थोड़ी सी। शरीर मनुष्य का और मुंह हाथी का। ईसा पूत खिलावेगी और मेरी जान में तेरी गिरजा बेटी जगजननी कहलावेगी। लोगों, बालकपण में पता चल गया था राजा हिमाचल को मेरी छोरी को निराले काम करेगी। समय विद्या, लड़की 12 साल की होगी। मां को सबसे पहले टेंशन हो छोरी जवान हो जाए, तो बाप को बाद में होती है। बाप को जब होती है टेंशन, जब पता चले। और मां बतावेगी कि शाने छोरी शानी हो ली है, कोई छोरा ढूंढ। राजा हिमाचल के सामने ये प्रस्ताव रख दिया रानी मैनावती ने कि राजा साहब लड़की जवान होने आ रही है, अब इसकी शादी के लिए कोई वर ढूंढो। और राजा हिमाचल अपने दरबार में गया और जाके नाई ब्राह्मणों को बुलाया और एक बात के द्वारा कहता है कि मेरी लड़की का वर ढूंढ के आओ। क्या कहता है सुनिए, क्या लिखा, आइए। कुछ दान बोलोगे कि वैसे बोलोगे? ये कि राजा साहब कैसा लड़का ढूंढे, कैसा वर ढूंढे। तो एक बात के द्वारा राजा हिमाचल के बोलिया, बोले रे लंबी कथा सुनानी होगी, घर में कोड कहानी होगी, गिरजा बेटी शानी होगी, वर टोके आइए हो। ये कई माता बहने शाम का टाइम होले दूध धार का काम है, चाल पड़ी। भोलेनाथ के ब्याह का किस्सा सुना रे, कम से कम विदाई करवा के तो जाना चाहिए। ये पहले साल पड़ी के खानी आई थी के प्रसाद। हेलो हेलो बोल भाई, हेलो हेलो। आई लंबी कथा पुरानी होगी, घर में कोड कहानी होगी। लंबी कथा पुरानी होगी, घर में कोड कहानी होगी, गिरजा बेटी शानी होगी, वर टोके आइए हो, वर टोके आइयो। लंबी कथा पुरानी होगी, गिरजा बेटी शानी होगी, अरे गिरजा बेटी शानी होगी, वर टोके आइयो, वर टोके आइयो। भाई या तो बारिश ने तेरा साउंड खराब कर दिया यो आज के भीज गया के ले ये माइक की टाड़ी करियो, माइक देके तने गलत कर दिया। ले यो हमें खराब करेगा महाराज, मेरा यो ही कर दे। ठीक ठीक है, आइए मैं बजा के ले। भाई हर के सांगवान जी डांडमा गांव में बहुत बड़े कलाकार है, डीजे के गाने बनाते हैं। भाई हर के सांगवान 100 रुपए से मान सम्मान करते, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भाई अरे देखने में आते हो जो बड़े सुंदर बन रहे हो, सुनहरी मंदिर देखने में आते हो जो बड़े सुंदर बन रे बन रे सुनहरी मंदिर। इंद्र जी की बात सुनी हो, हीरे पन्ने कणी मणि हो। इंद्र जी की बात सुनी हो, हीरे पन्ने कणी मणि हो। ब्रह्मा जी की सभा बनी हो, इस घर टोके आइए, इस घर टोके आइए। लंबी कथा पुरानी होगी, सिर पे कोड कहानी होगी, गिरजा बेटी शानी होगी, वर टोके आइयो,
वरटो के आइए हो। लग रे हो सब बात के ठाट, नहीं हो किसे भी बात में घाट। लग रे हो सब बात के ठाट, नहीं हो किसे भी बात में घाट। हाट हवेली घेर पड़े हो, दरवाजे पे शेर खड़े हो। हाट हवेली घेर खड़े हो, दरवाजे पे शेर खड़े हो। धन माया के ढेर पड़े हो, झरट होके आइए ईसा, झरट होके आइए। लंबी कथा पुरानी होगी, घर में कोड कहानी होगी, गिरजा बेटी शानी होगी, वरट होके आइए, वरट होके आइए हो। मन भेद मन तो भेद बता दिया मन का, मैं भूखा सूं रे उस दिन का। मन ने भेद बता दिया मन का, मैं भी भूखा सूं उस दिन का। ज्ञान ध्यान ते बाल जती हो, मेरी बेटी का ईसा पति हो। ज्ञान ध्यान ते बाल पति हो, मेरी बेटी का ईसा पति हो। अस्कंद जैसा महारथी हो, नरट होके आइए, वरट होके आइए, वरट होके आइए हो, वरट होके आइए। मेरे सब छूट गए ऐश आनंद, गल में गले रे विपत के फंद। मेरे सब छूट गए ऐसे आनंद, मेरे गले में विपत का फंद। लक्ष्मी चंदी सरस घोट ले, सतगुरु जी के पाँव में लौट ले। ओ लक्ष्मी चंदी सरस घोट ले, गुरु जी के चरणों में लौट ले। सारी धरती का बोझ ओट ले, सर टोके आइए ईसा सिर टोके आइए हो, वर टोके आइए हो, वर टोके आइए हो। फिर लंबी कथा पुरानी होगी, घर में खोज कहानी होगी, गिरजा बेटी शानी होगी। वर टोके आइए हो, वर टोके आइए हो, ईसा वर टोके आइए हो, ईसा वर टोके आइए। नाई ब्राह्मणों को कह दिया कि ऐसा वर टोकाइए जो दुनिया में सबसे निराला हो। वे नाई ब्राह्मण जाते जयबीर पुनिया जी कारी गांव से 100 रुपए सम्मान करते हैं। पुनिया साहब का धन्यवाद। सजनो आ जाओ गुरु जी। हाँ जी। कि पार्वती ने राजा के घर में जन्म लिया है, मेरे साथ उसकी जोड़ी नहीं मिलती, लेकिन पार्वती मैया ने अन्न जल पानी सब त्याग दिया और उसी दिन तपस्या में बैठ के भोलेनाथ बारात लेकर आवेगा और मेरे को पानी पिला के मेरा व्रत तोड़ेगा तो मैं उठूंगी, नहीं तो नहीं उठूं, प्राण त्याग दूंगी। भगवान भोलेनाथ अपनी बारात को लेकर के राजा हिमाचल के यहां आ जाते, लेकिन बारात में
बारात में न जाने कितने जानवर, भालू, रीछ, हाथी। जब बारात गांव में बढ़ी तो ब्राह्मण आए आरता करवाने के लिए। तो राजा हिमाचल ने देखा कि इतनी भयंकर बारात है, भोलेनाथ इस बारात का रूप बदलो। भोलेनाथ ने साफ कह दिया कि मैं रूप नहीं बदलूंगा। वे नाई ब्राह्मण आगे आगे हाथ जोड़ लिए। तो भोलेनाथ ब्राह्मणों को कहते हैं कि एक मौका और देता हूं, पार्वती किसी राजकुमार के साथ शादी कर लेगी। एक बात के द्वारा भोलेनाथ क्या कहते हैं? हे शंकर भगवान, आपने जो अपना भयानक रूप कर रखा है आज, इसको बदलो। एक मौका और दिया। अच्छा, मैं पहले जानता था राजकुमारी है पार्वती थारी। हाँ हाँ, मैं एक मस्त मलंग मोटा बाबा, मेरा उसका कोई मेल नहीं है। नहीं, हाँ, कुछ कहना चाहते हो? अरे वाह राजा की राज दुलारी। अच्छा, रागनी गुरुजी और मैं दोनों मिलकर सुनाएंगे। और गुरुजी की तर्ज फेवरेट वाला गाते जो पहले वाली तर्ज। आहा। आओ खड़े रहो बेटा, खड़े रहो, खड़े रहो। मैं सिर्फ लंगोटे आला सो और भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आला सो। अरे रे भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आला सू। तू राजा की राज दुलारी, तू राजा की राज दुलारी, मैं सिर्फ लंगोटे आला। भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आला सू। भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आला सू। हेलो, मैं पचतूणा के बीच तपू, तू आग देख के डर जागी, सौ सांप पड़े रह गल में, नाग देख के डर जागी। मैं अवधूत, मैं अवधूत दरसनी फकर, दोबारा लूंगा। मैं अवधूत दर्शनी सू, मेरा रूप देख के डर जागी।
सो सांप पड़े रह गल में नाग देख के डर जागी पचदूणिया के बीच तपू तू आग देख के डर जागी राग घोल के पिया करूं मेरा बाग देख के डर जागी हर राख घोल के पिया करूं मेरा बाग देख के डर जागी राख घोल के पिया करूं मेरे बाग देख के डर जागी एक मंडल एक कटोरा हो एक कमंडल एक कटोरा फुटे लोटे आला सू भांग रगड़ के पिया करूं मैं मेरे कुंडी सोटे आड़ा सू भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आड़ा सू हो देखिए इस रागनी में भूल चूक थोड़ी इसलिए हो रही है कि 10-5 साल पहले ही गाई थी मैं और ये अचानक जो अमित चौधरी ने कहा कि उसको गाओ तो इसलिए थोड़ी भूल चूक है लेकिन पूरी तारूंगा क्या कहा आपने तेरे दासी ही बांदी टहल करे मेरे धोरे नौकर दास नहीं चाहे के सहारे जी लागे और शतरंज चौपड़ तास नहीं तू बागा की कोयल से और बर्फ जमे हरी घास नहीं तू शाल दुसाले ओढ़े से मेरे कंबल तक भी पास नहीं तू साल दुसाले ओढ़े से मेरे कंबल तक भी पास नहीं साल दुसाले ओढ़े से मेरे तक भी पास नहीं किसी राजा के संग शादी कर ले हो कोई राधा के संग शादी कर ले बिल्कुल टोटे आला सू भाग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आड़ा फिर रे भाग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आड़ा सू पालकी में सैर करे मैं बिना सवारी रया करूं तन जर चाहिए तन पर चाहिए मैं तो रोज फरारी रया करूं तू 100 माल उड़ावे से मैं तो पेट पुजारी रया करूं बनखंड के मां लगा समाधि में अटल अटारी रहा करूं हर बन खंड के मैं लगा समाधि अटल अटारी रया फिर करूं रे बन खंड के मैं लगा समाधि अटल अटारी रया करूं तन जुल्फों वाला बनना चाहिए हो तन जुल्फोड़ा बदला चाहिए लंबे चोटे वाला सू भाग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आड़ा सू भाग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आड़ा सू किसी राजा के संग शादी कर ले इस मेल मिलाना ठीक नहीं
तू जुन सा खेल खिलारी हिस्से ऐसा खेल खिलाना ठीक नहीं, मैं गंजा सुल्फा पिया करूं मन तेल पिलाना ठीक नहीं, तेरी कंचन पर की काया पे लोहे का गहना ठीक नहीं, तेरी कंचन वर्गी काया पे लोहे का गहना ठीक नहीं रे, तेरी कंचन वर्गी काया पे लोहे का गहना ठीक नहीं। कह मांगे राम बोझ मर जाएंगे हो, मांगे राम बोझ मर जागी रे, चपर भरोटे आसू भागे रगड़ के पिया करूं मैं गुंडी सोटे आला रे भांग रगड़ के पिया करूं मैं गुंडी सोटे आला। जी बताओ, करवा दूंगा थोड़ी देर में करवा दूंगा, ठीक। कुछ बोलना चाहिए, बताओ। भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आला से। सजनो, वो जिद पैड़ी हुई थी कौन? गोरा पार्वती। और उसने अपने पिताजी को कह दिया था कि मैं अन्न जल ग्रहण तभी करूंगी जब आपके राजसी बाग के अंदर वो बारात भोलेनाथ की आकर रुक जाएगी। जब वो रूप देखा, चीते भालू बंदर ऐसी बारात थी, तो बड़ा विनय उन्होंने करा राजा हिमाचल ने, लेकिन भोलेनाथ नहीं माने। वो बारात राजा हिमाचल के बाग में जाकर ठहरा दी जाती है। गांव में एक लड़की, छोटी बच्ची, अपनी मां को कहती है कि मां, मैं तो नौसा देखने जाऊंगी, किस आंख से नौसा दूल्हा। वो लड़की बाग में जाती है और उस दूल्हे का विकराल रूप देखकर उस छोरी का बुखार चढ़ गया। वह छोरी भागी भागी अपनी मां के पास आती है। मां ने पूछा ये बारात कैसी थी? तो वह लड़की बताती कि मां बारात ऐसी थी। सुनिए क्या लिखा है। और देखिए, लड़की की बात का तो माने चाहे यकीन ना करा, फिर 3-4 सखी और जाती हैं मिलकर के कि हम देख के आएंगे दूल्हा कैसा है। बगीचे में जाती हैं और शिव भोले का रूप देख करके वे भी उल्टी भाग पड़ी। और जब मैनामंती ने पूछा कि क्या देखा, क्या बात है, क्यों हाँफती हुई दौड़ती हुई आ रही हो, तो वह सखी मैनामंती से क्या बताती है। बल्ला ब्याहवण आली रात आगी, और मोटा की जमात आगी। अरे शिव जी की बारात आगी हिमाचल के बाग में, हिमाचल के बाग में ब्याहवणी रात आगी, मोटा की जमात आगी, शिव जी की बारात आगी हिमाचल के बाग में। हिमाचल के बाग में। मुश्किल डाटा देख देख दिल मुश्किल डाटा, यो सारा शहर भतेरा नाट्या, वो सारा शहर भतेरा नाट्या। देख देख दिल मुश्किल डाटा, सारा शहर भतेरा नाट्या। देख देख दिल मुश्किल डाटा, सारा शहर भतेरा नाट्या। यो पट्या ओढ़ लंगोटा ले रहा, एक फुट्टा सा लोटा ले रहा, 1.5
घड़ी का सोटा ले रहा हिमाचल के बाग में। हिमाचल के बाग में बड़े आड़ी रात आगी, मोटिया की जमात आगी, की बरात आगी हिमाचल के बाग में। हिमाचल के बाग में जन खेत में पड़े सपेले। बारात कैसी, बारात ऐसी, जनु खेत में पड़े सपेले, वे कर रे है घने झमेले। वे कर रे से घने झमेले। दो चेले बिगेल मलेरा, दो चेले बिगेल मलेरा, सिकल बड़ा झमेल बिलेरा, सिकल बड़ा झमेल बिलेरा। एक बुढ़ा सा बैल बिलेरा हिमाचल के बाग में। हिमाचल के बाग में बड़े आड़ी रात आगी, मोटिया की जमात आगी, होली की बारात आगी हिमाचल के बाग में। हिमाचल के बाग में अन्नू कहने लगी रिमन ने इब के बचा ले मेरी माए बटे आया ले। रिमन ने इब के बचा ले मेरी माए बटे आया लेने। बटे आया लेने मेरी मन ने इब के बचा ले मेरी माए बटे आया लेने। भाई उसने कौन बता दे साध, उसने कौन बता दे साथ। युद्ध लगे गुरु का भी उस्ताद। अल्लाह के गुरुओं का उस्ताद। उसने कौन बता दे साध, लागे गुरुओं का उस्ताद। उसने कौन बता दे साथ, लागे गुरुओं का उस्ताद। नाद जनेऊ काला गढ़ में, नाग जनेऊ काला गढ़ में, डमरू बजावन याला गढ़ में, डमरू बजावन आला गढ़ में, रुंड मुंड की माला गढ़ में हिमाचल के बाग में। ब्यावन आली रात आगी, मोटिया की जमात आगी, बूढ़ी की बारात आगी हिमाचल के बाग में। हिमाचल के बाग में हरे माँ मैं तो मर गई, उस बाबा जी ने जान काढ़ ली मेरी। अरे मैं तो मर गई, उस बाबा जी ने जान काट ली मेरी। माँ बोली क्या हो गया? ने बोली सॉरी। आए मैं तो मर गई, उस भोलेनाथ फकीर ने मेरा के कर दिया मेरी माँ। मर गई, उस भोलेनाथ फकीर ने मेरे के कर दिया मेरी माँ। गावे लक्ष्मी चंद की साख, और वो तो सुल्फा पी के लाल बना रहा आँख। तेरी वो तो लाल बना रहा आँख। अरे वो ते लाल बना रहा आँख। अरे सुनिए, जनु लाए ताक शिकारी बैठा, लाए ताक शिकारी बैठा,
घेरे कोड बीमारी बैठा तेरे कोड़ बीमारी बैठा मांगे राम मदारी बैठा उसे ही हिमाचल के बाग में। अरे हिमाचल के बाग में अरे ब्याहवने वाली रात आ गई, अरे मोटिया की जमात आ गई, शिव जी की बारात आ गई। अरे हिमाचल के बाग में अरे हिमाचल के बाग में बल शंकर भगवान की जय हो। और आदरणीय आनंद चेयरमैन जी जिन्होंने लगभग 20 लाख रुपए की गली बनवाई और 7 लाख रुपए का शेड लगवाया, वो 1100 रुपए से हमारे कलाकारों का भी मान सम्मान करते हैं। ऐसे दानवीर भामाशाह को जोरदार ताली बजा के आप आशीर्वाद दो। बोले शंकर भगवान। बाबा जोड़नाथ उनके भंडारे भरे। ये चेयरमैन